हमारी आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की चल रही है बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। जनता के अधिकारों का पूरी तरह हम लोग विकास कार्यों में पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं। हमारी ये अच्छाइयाँ भाजपा सरकार को रास नहीं आ रही है। अभी कल जो है उन्होंने लोकसभा में बिल ला करके हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के अधिकारों की कटौती की है। इसकी आम आदमी पार्टी बहुत निंदा करती है और हम लोग इस बिल का प्रबल विरोध करते रहेंगे और करेंगे। इसीलिए बाराबंकी जिला इकाई इसका प्रबल विरोध कर रही है। आपका वीरेंद्र कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष बाराबंकी। किस लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो है दिल्ली में कल जो है आम आदमी पार्टी के जो है लोकतांत्रिक तरीके जो सरकार चल रही है उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बिल ला करके अधिकारों की कटौती की जा रही है। इसके सिलसिले में हम लोग जो है बाराबंकी से विरोध कर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी से इंडिया समाचार सेवा के प्रतिनिधि राकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध में जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बुधवार को सड़क पर उतरी। सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के मुख्य अंश प्रस्तुत हैं। भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल पास कर रही है। चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार। एमसीडी चुनाव उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जनवरी समर्थन बढ़ रहा है उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः दिल्ली में षड्यंत्र रचकर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार की कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया वह साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। पिछली बार जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और श्री केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्री की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियाँ एलजी को दे दी गई। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के जरिए केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगवा कर रख लिया। शुंगलू कमेटी बनाई गई और लंबे समय तक फाइलों पर बैठकर काम को ठप किया गया। ज्ञापन में आगे कहा गया कि महामहिम आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रस्ताव पर कई साल तक देर किया गया। सीसीटीवी कैमरा की फाइल को लेकर एलजी हाउस बैठ गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय 4 लोगों फाइल की मंजूरी दिलाने के लिए एलजी हाउस में दिन रात बैठे रहे। आज एक बार फिर केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर षड्यंत्र पैदा करने का कार्य कर रही है, जिसकी शुरुआत बीते मंगलवार को संसद में बिल प्रस्तुत करके किया गया। दिल्ली के लोग इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में 1 साल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्त बजट प्रस्तुत किया। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई जिसको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। देशभक्त पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ। ये जितने भी बजट हैं के अंदर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव लाए, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा। अतः महोदय, जिस तरह से केंद्र सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चोर दरवाजे से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है, इस लोकतंत्र की मूल भावनाएं की खतरे में नजर आती है तथा इस पर तत्काल हस्तक्षेप कर संविधान की रक्षा करें।